बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बहुत सारा लॉस भी हो चुका है। रीसेंट पीक पॉइंट से मोस्ट ऑफ द एसेट क्लासेस के प्राइस 20% डाउन चले जाते हैं, उसको बेयरिश कहते हैं। इट वाज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, और अगर हम इसकी बात करें तो उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड वाइड रिसेशन का भी इम्पैक्ट देखने को मिला था। 11 मंथ्स का ये जो पीरियड था, ये लॉन्गेस्ट बेयरिश मोमेंट कंसीडर किया जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। और उस टाइम पे मार्केट ऑलमोस्ट 38% डाउन हुई थी, 79,117 पॉइंट्स, जो कि 7.89% का डाउन है। मतलब 8.63% के डाउन पे अभी इतनी ज्यादा सेल कर दी कि मार्केट में सप्लाई बढ़ गया, स्टॉक का प्राइस जो है वो डाउन हो चुका है। तो थर्ड रीजन ये है कि इंडियन करेंसी डे बाय डे वीकर होती जा रही है, और 12 नवंबर की अगर हम बात करें तो उसी में इन्वेस्टर्स को 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इन सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है। आप वन गो में सारा पैसा इन्वेस्ट ना करें, आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन्वेस्ट करें। आप पेनी स्टॉक से इस टाइम पे तो खास तौर पे दूर रहें, क्योंकि जब मोमेंट डाउनफॉल की तरफ आपको इंडिकेट है, अगर मार्केट डाउन जा रही है और आपकी प्रेडिक्शन ठीक होती है तो इस केस में आप पैसा बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, और आप लोगों का स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 27 सितंबर 2024 के बाद से अभी तक नॉर्मली मार्केट का मोमेंट डाउनवर्ड्स है, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बहुत सारा लॉस भी हो चुका है। और इसी को समझने की आज कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, और ये जो नेगेटिव मोमेंट मार्केट में भी चल रहा है वो कब तक एंड होने वाला है। और इसको समझने से पहले हमें मार्केट के पहले दो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। एक होता है बुल रन और एक होता है बेयरिश। तो बुल रन मोमेंट क्या होता है कि जब रीसेंट पीक पॉइंट जो मार्केट का होता है उससे अगर ऊपर मोस्ट ऑफ द एसेट क्लासेस के प्राइस चले जाते हैं तो उसको बुल रन कंसिडर किया जाता है। और इसका ही ऑपोजिट बेयरिश होता है, जब रीसेंट पीक पॉइंट से मोस्ट ऑफ द एसेट क्लासेस के प्राइस 20% डाउन चले जाते हैं, उसको बेयरिश कहते हैं। तो अभी बहुत सारी थ्योरी निकल के आ रही है कि क्या बेयरिश मोमेंट स्टार्ट हो चुका है, अगर ये स्टार्ट हो चुका है तो ये कब एंड होगा। तो नॉर्मली अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से जाते हैं तो अभी बेयरिश मोमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट का अभी तक भी फॉल डाउन एग्जैक्ट 20% या उससे ऊपर का नहीं हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने आज तक कितने बेयरिश मोमेंट को एक्सपीरियंस किया है। और पहला बेयरिश मोमेंट अगर नॉर्मली आप देखोगे तो वो हुआ था 1997-1998 के बीच में, जो था एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, एंड इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रशियन डेट डिफॉल्ट। तो नॉर्मली उस टाइम पे इंडियन स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा तो फेस नहीं करना पड़ा था बेयरिश मोमेंट, बट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर था। हिस्ट्री का जो दूसरा बेयरिश मोमेंट था वो हुआ था ईयर 2000 एंड 2001 के बीच में, जो कि नॉर्मली दो चीज़ों से इफेक्टेड था। द फर्स्ट, जो यूएस में टेक बबल था वो बस्ट हुआ था, एंड द सेकंड थिंग, यूएस पे उस टाइम पे टेररिस्ट अटैक भी हुआ था। और थर्ड बेयरिश मोमेंट की हम बात करें तो 2008 और 2009 के बीच में इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक्सपीरियंस किया था। नॉर्मली ये ग्लोबली एक्सपीरियंस किया गया था, इट वाज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। और अगर हम इसकी बात करें तो उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड वाइड रिसेशन का भी इम्पैक्ट देखने को मिला था। उस टाइम पे इस मोमेंट ने ओवरऑल ग्लोब को इफेक्ट किया था, लेकिन इंडिया फिर भी कहीं ना कहीं से लीस्ट इम्पैक्ट के साथ अपने आप को सस्टेन कर पाया था, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स अनअफेक्टेड रहे थे इस क्राइसिस से। और अगर हम फोर्थ बेयरिश मोमेंट की बात करें तो नॉर्मली ये कोविड के टाइम पे पूरे वर्ल्ड ने एक्सपीरियंस किया। इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी इस टाइम पे, और ये स्टार्ट हुआ था 2020 में, जनवरी मंथ में, और एंड हुआ था नवंबर 2020 में। 11 मंथ्स का ये जो पीरियड था, ये लॉन्गेस्ट बेयरिश मोमेंट कंसीडर किया जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। और उस टाइम पे मार्केट ऑलमोस्ट 38% डाउन हुई थी। अब बात कर लेते हैं कि अभी जो ये मोमेंट चल रहा है जिसमें मार्केट फॉल डाउन करते जा रही है, क्या ये एक बेयरिश मोमेंट की स्टार्टिंग है? पॉसिबल है, ये हो भी सकता है, लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो मार्केट में 20% तक का फॉल नहीं देखने को मिला है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे भी कुछ रीजंस है, और कुछ एक्सपर्ट्स ने इसके मल्टीपल रीजंस दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं 27 सितंबर 2024 से मार्केट में फॉल डाउन देखने को हमें मिल रहा है। तो 27 दिसंबर 2024 को सेंसेक्स 85,571 पॉइंट पे था, और निफ्टी 26,178 पॉइंट पे था। उसके बाद फ्राइडे को मतलब 22 नवंबर 2024 तक की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स 79,117 पॉइंट्स, जो कि 7.89% का डाउन है। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 23,907 पॉइंट्स, मतलब 8.63% के डाउन पे अभी भी चल रहा है। अब पॉइंट ये आता है कि ये मार्केट का जो डाउनफॉल है वो चल रहा है, इसके मेजर रीजंस क्या हैं? तो एक्सपर्ट्स के थ्रू तीन मेजर रीजंस बताए गए हैं। पहला है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स
इन्होंने बहुत बल्क अमाउंट में अपने शेयर्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो होल्डिंग उन्होंने इतनी ज़्यादा सेल कर दी कि मार्केट में सप्लाई बढ़ गया, जिसकी वजह से मार्केट में उन होल्डिंग्स का या उन स्टॉक का प्राइस जो है वो डाउन हो चुका है। सेकंड की अगर हम बात करें तो फूड इन्फ्लेशन की, तो फूड इन्फ्लेशन अभी अपने एक एक्सट्रीम पॉइंट पे विच इज़ 6.1%, जिसकी वजह से भी कहीं न कहीं मार्केट में इस टाइम पे फॉल डाउन देखने को मिल रहा है। और अगर हम थर्ड रीज़न की बात करें तो थर्ड रीज़न ये है कि इंडियन करेंसी डे बाय डे वीकर होती जा रही है, और अगर अभी हम रीसेंट की बात करें तो इट वाज़ अराउंड 84 रुपीज़ इन कंपैरिजन टू 1 यूएस डॉलर। तो ये 3 रीज़न्स हैं जो कि एक्सपर्ट सजेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट अभी भी फॉल डाउन की तरफ है। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि 22 नवंबर 2024 को मार्केट में थोड़ी-सी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन फिर भी ये अपने प्रीवियस हाईएस्ट पे नहीं पहुँच पाई है। अब बात करते हैं इस मार्केट के रीसेंट फॉल डाउन में क्या-क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये है कि 11 और 12 नवंबर की अगर हम बात करें, तो उसी में इन्वेस्टर्स को 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, सिर्फ 2 दिनों के अंदर। सेकंड इम्पैक्ट ये है कि इस टाइम पे बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इन्वेस्टर्स पैनिक सिचुएशन में हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ बहुत कम हो रही हैं। थर्ड इम्पैक्ट ये है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत कम हो गई है, क्योंकि लोग अपने पास पैसा बचा के रखना चाहते हैं। एंड द फोर्थ वन, बाय डिफ़ॉल्ट इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं न कहीं इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है। एक और इम्पैक्ट ये भी है कि सेक्टोरल डिक्लाइन की बात करें तो उसमें भी काफ़ी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है, अगर आप मिड कैप और या स्मॉल कैप की तरफ देखते हैं तो। इस समय इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस टाइम पे मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए ताकि वो अपना प्रॉफिट सेव कर सकें या प्रॉफिट बना सकें। सो मल्टीपल एक्सपर्ट्स ने मल्टीपल सजेशन दिए हैं, और पहला सजेशन जो वो दे रहे हैं वो उस टाइम पे ये है कि अगर आपको मार्केट फॉल डाउन सिचुएशन में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए उसके बारे में अगर अंडरस्टैंडिंग कम है या एडिक्वेट नॉलेज नहीं है, तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। सेकेंड, अगर आप चाहें तो इस टाइम पे इन्वेस्ट करना आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप वन गो में सारा पैसा इन्वेस्ट ना करें, आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन्वेस्ट करें, ताकि अगर मार्केट फॉल डाउन भी करता है तो आपके पास नेक्स्ट डे इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसा हो। थर्ड, कोशिश करिए कि आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, क्योंकि लार्ज कैप अगर आपको कुछ टाइम के लिए फॉल डाउन शो करता भी है, तब भी लार्ज कैप के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो आपको कुछ टाइम के बाद रिटर्न्स अच्छे प्रोवाइड कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन ये है कि पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिए कि आप शॉर्ट टर्म में ही पैसा कमा पाएंगे जब खास तौर पे मार्केट फॉल डाउन कर रहा है, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आप सडनली प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप पेनी स्टॉक से इस टाइम पे तो खास तौर पे दूर रहें, क्योंकि जब मोमेंट डाउनफॉल की तरफ आपको इंडिकेशन दे रहा है उस टाइम पे पेनी स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना समझदारी का डिसीजन नहीं होगा। मार्केट की इस फॉल डाउन सिचुएशन में पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं, अदरवाइज पॉसिबली हो सकता है कि आपने जो प्रॉफिट बनाया हो आप उसको भी गवा दें। तो अपने माइंड को कंसंट्रेट करके अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। और लास्ट सजेशन ये है कि आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप प्रॉफिट बुक करते हैं, अगर आपने छोटे प्रॉफिट बुक करे हैं तो उनको किसी सिक्योर फंड में इन्वेस्ट करें, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो आपके लिए बाद में काम कर सके। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के लिए नॉर्मली इस टाइम पे जो सारे ट्रेडर्स फॉलो करते हैं स्ट्रैटेजीज, खासतौर पे जब मार्केट डाउन हो रहा होता है, वो करते हैं शॉर्ट सेलिंग को चूज। इस केस में होता है क्या है, अगर मार्केट डाउन जा रही है और आपकी प्रेडिक्शन ठीक होती है तो इस केस में आप पैसा बना सकते हैं। तो दीज आर दी अप्रोचेस जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, ये स्ट्रैटेजीज हैं। लेकिन नटशेल में कहानी सिर्फ इतनी है, अपनी रिसर्च आप जरूर करें, और एक बार प्रीवियस जब मार्केट फॉल डाउन हुई थी उन हिस्ट्रीज को देखें कि किस किस तरीके से मार्केट ने मूव किया था, क्योंकि फाइनली हर चीज़ इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपकी खुद की स्ट्रैटेजी क्या है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे। हमने अभी फ्राइडे को मार्केट के अंदर तेज़ी देखी है, पॉसिबली हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से हमें और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिले और आप अच्छे प्रॉफिट्स बुक कर सकें। और साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी वो वीडियो बना हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।